वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिव्यू क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? 14.1 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे पास है? करंट क्या है हमारे पास है? फ्लो ऑफ फ्री चार्ज होता है हमारे पास इन यूनिट टाइम। हम क्या कह देंगे, वो क्या है हमारे पास? करंट है, जिसका हमारे पास यूनिट क्या हो जाएंगे? एम्पियर हो जाएंगे, और इसका फार्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। आई क्या है? आई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, और क्यू क्या है हमारे पास? चार्ज है, एंड टी हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये करंट किसके इक्वल हो जाएगा? करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम है, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है जो इसको शो कर रहा है, रेट है। रेट यहाँ पे भी आ जाएगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ओवर टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा? करंट होगा। आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा? क्यू ओवर टी हो जाएगा हमारे पास है। तो इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं हमारे पास? एसआई यूनिट जो होते हैं हमारे पास, इसके एम्पेयर होते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? एसआई यूनिट आ जाएंगे इसके करंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 14.2 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। अब दो टाइप के करंट होते हैं हमारे पास है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, और एक क्या होता है हमारे पास? कन्वेंशनल करंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक से मुराद है, जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक के कि क्या है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें। तो यानी कि ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन के बहाव की वजह से करंट होगा, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। और कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशन से हमें क्या आ रहा है समझ में, कि जो हमारे पास है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा करंट, या फिर करें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा, या फिर हम यूं कह दें कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो होता है करंट, वो क्या होता है हमारे पास? कन्वेंशनल करंट होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट को करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा करंट जो नेगेटिव चार्ज की वजह से या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। आगे आ गया हमारे पास कन्वेंशनल करंट आ गया है। कन्वेंशनल करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट फ्लो हो रहा है कहां से? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से हो रहा है। इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसे हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कन्वेंशनल करंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 14.3 है, तो कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मुराद है? इज इट रियली अ फोर्स? ये क्या है? रियली फोर्स है। एक्सप्लेन, इसको हमने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। इसकी डेफिनेशन में ही हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इट इज एनर्जी, क्या है हमारे पास? एनर्जी आ गया। सप्लाइड बाय अ बैटरी, जो क्या चीज सप्लाई कर रही है? कि बैटरी को सप्लाई, बैटरी सप्लाई कर रही है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसको सप्लाई हो रही है? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या मिल रहा है? एक पुश मिल रहा है, एक धक्का मिल रहा है। व्हेन इट फ्लोज, जब वो क्या कर रहा होता है? फ्लो हो रहा होता है थ्रू द क्लोज सर्किट। इसमें क्लोज सर्किट में इज नाउन एज ईएमएफ। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। 14.4 है हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्क कैसे बयान कर सकते हैं कि इनके दरमियान में, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के दरमियान में और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में क्या फर्क, कैसे फर्क बयान करेंगे? ईएमएफ क्या होता है हमारे पास है कि यानी कि जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, जब ये फ्लो हो रही होती है क्लोज सर्किट में, इस क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। अब ये क्या कर रहा होता है कि ये नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। यानी कि ईएमएफ क्या कर रही होती है? नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जैसे कि बैटरी, इसका सोर्स क्या है? बैटरी एंड जनरेटर है। अब बैटरी क्या है? बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है, जो कि क्या है? केमिकल एक्शन हो रहे हैं उसमें, बैटरी में, सेल के अंदर। तो इसमें क्या है कि केमिकल एनर्जी है, और ये क्या है हमारे पास? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई है। अब ये क्या कर रहा होता है? ये इस चीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये से हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहेंगे। इसके सोर्स क्या आ जाएगा? जनरेटर भी और बैटरी भी। और जनरेटर में कैसे है? जनरेटर क्या हो रहा होता है? रन हो रहा होता है। तो इसमें क्या होती है? मोटर रोटेट हो रही होती है,
तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास के वो जो एक मैकेनिकल एनर्जी होती है और मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके कंट्रेरी डिफरेंट है हमारे पास है। इसमें क्या होता है कि सोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जिसको हम क्या कर रहे थे, मुख्तलिफ चीजें रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, मुख्तलिफ मशीन चला रहे हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।